गीता का दूसरा उद्देश्य ये है, आवश्यक में भोगयतम पितम परम शुभा शुभास। आपने कोई भी कर्म किया हो, आपको फल जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेगा। अगर आप गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं, उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगा। वो इंसान ने चाहे छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितनी चालाकी से कर्म करे, उस परमात्मा के ईश्वर के चारों तरफ कैमरा लगे हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो परमात्मा अपने दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों विचार किया कि इस गांव में नहीं कमा पा रहे हैं, दोनों कमाने शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया, तो सोचा अब अपने घर पर वापस चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया। उस समय पे यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी। वो अपनी बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते मार्ग में रात हो गया। उन्होंने विचार किया आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया, उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा इतना पैसा हमने कमाया, अगर इसको मैं यही जंगल में मार दूँ तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझको इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में इसको खोट आने पर उसने अपने मित्र को खाने में जहर मिला दिया। जब वो खाना खाकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र जहर वाले खाना खाकर उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर घर वापस आ गया। उसके घर में पुत्र जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में कुछ धन कमाया था, उसका सारा धन बेटे के इलाज में ख़त्म हो गया। बेटा का बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। तो उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसका पिता ने पूछा, तू इतनी बीमार रहता है, ठीक क्यों नहीं होता है? हम अपने ज़िंदगी का सब कुछ तुम पे लगा दिया, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। उसके बेटे ने बोला, कौन सा पिता कौन सा बेटा, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तुम जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मत वही हिसाब पूरा करने के लिए पुत्र के रूप में तेरे घर आया। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर, मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। गीता का उपदेश में यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझे, होशियार समझते हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से न उसको भागी कभी छूट नहीं सकता।